जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना चुका है। आज तय होगा कि पुलिस का एक्शन सही था या गलत। चीफ जस्टिस की बेंच समाअत करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर दाखिल 3 अर्जियों पर आज समाअत है। पीर को ये तीनों अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। तो आज तय करेगा सुप्रीम कोर्ट की पुलिस का एक्शन सही था या गलत। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। आप बता दें कि बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जियां दाखिल की गई थी जामिया तशद्दुद को लेकर, और आज इन तीनों अर्जियों पर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि पुलिस का एक्शन इस पूरे मामले में सही था या गलत। पीर को 3 अर्जियां दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है। आज समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की, और आज कोर्ट तय कर देगा कि पुलिस का एक्शन इस पूरे मामले में सही था या गलत। अहम अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तशद्दुद से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है इस मामले पर। आज समाअत होनी है इस पूरे मामले पर। बीते रोज यानी पीर को इस तशद्दुद को लेकर 3 अर्जियां दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट तीनों अर्जियों पर समाअत करेगा, और आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि पुलिस का एक्शन इस पूरे मामले में सही था या गलत। अहम खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बता रहे हैं, समाअत है, बेहद अहम ये समाअत है। बीते रोज 3 अर्जियां दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तशद्दुद को लेकर। आज इसी को लेकर समाअत है, और आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस तशद्दुद के दौरान पुलिस का एक्शन सही था या गलत। काफ़ी अहम दिन माना जा रहा है इस मामले को लेकर। आज 18 तारीख को यानी कल सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी समाअत है, लेकिन आज जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए तशद्दुद के बाद बीते रोज जो 3 अर्जियां दाखिल की गई थी उन पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और आज सुप्रीम कोर्ट ये बता देगा कि पुलिस का एक्शन इस तशद्दुद के दौरान सही था या गलत। बता दें आपको कि 15 और 16 तारीख को जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान एहतजाजी मुजाहिरा पुरतशद्दुद हो गया। पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुछ यही तस्वीरें सामने आई, और जामिया के कैंपस में पुलिस घुस गई। जामिया इंतजामिया ने भी ये साफ किया कि बिना उनकी इजाज़त के पुलिस कैंपस में घुसी। लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बच्चों पर लाठी डंडे बरसाए पुलिस ने, आंसू गैस के गोले छोड़े। नमाज पढ़ते हुए भी बच्चों पर चोट की पुलिस ने। इसी को लेकर ये मामला काफ़ी संगीन हो गया। पीर को इस मामले पर 3 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, और आज इन्हीं तीनों अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस दौरान पुलिस का एक्शन, पुलिस का रवैया सही था या गलत था। इस वक्त का बेहद अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। आज समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, और आज ये तय होगा कि क्या पुलिस का एक्शन इस मामले में सही था या गलत। अहम खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। आज तय करेगा कोर्ट की पुलिस का एक्शन सही था या गलत था। 3 अर्जियां बीते रोज दाखिल की गई थी। जामिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए, उसके बाद मुल्क भर के तलबा, स्टूडेंट यूनियंस, कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेज जामिया के तलबा की हिमायत में आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी ज़बरदस्त मुजाहरे करती रही। हालांकि फ़िलहाल
इन दोनों यूनिवर्सिटीज में छुट्टियां कर दी गई हैं 5 तारीख तक। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा जुड़ गए हैं इस अहम खबर पर मजीद अपडेट लेकर। शुएब, सुप्रीम कोर्ट में आज 3 अर्जियों पर समाअत है। बीती रोज जो 3 अर्जियां जामिया तशद्दुद को लेकर दाखिल की गई थी उन पर आज समाअत करने वाला है कोर्ट, और अदालत आज ये तय कर देगी कि पुलिस का एक्शन इसके दौरान सही था या गलत था। कब तक ये हियरिंग शुरू होने वाली है शुएब? तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए, उनसे तमाम अपडेट हम ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक अहम समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। आज 3 अर्जियां दाखिल की गई थी जामिया तशद्दुद को लेकर। इन तीनों अर्जियों पर आज समाअत होने वाली है। कोर्ट आज ये तय करेगा कि पुलिस का एक्शन इस तशद्दुद के दौरान सही था या गलत। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आज सुप्रीम कोर्ट अहम समाअत करने वाला है। पुलिस का एक्शन सही था या गलत, ये आज तय कर देगा कोर्ट। बीते रोज 3 अर्जियां दाखिल की गई थी तशद्दुद को लेकर, जामिया तशद्दुद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। अभी कितनी देर में हियरिंग शुरू होने वाली है शुएब सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन 42वां आइटम है, तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद 11:30 से 12:30 के दरमियान तक इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। और दरअसल कल क्योंकि जो वकील हैं इंदिरा जयसिंह वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने फौरी तौर पर इस सुनवाई की डिमांड की थी, मांग की थी। और कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी भी आई थी कि पहले आप तशद्दुद को रोकिए, उसके बाद ही हम सुनवाई करेंगे। तो कल कोई किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आसपास का जो इलाका था वहां से भी, यूनिवर्सिटी से भी। तो आज 42वां आइटम है, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान इस मामले में सुनवाई होगी। इस जो खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि तकरीबन 5 पिटीशन दाखिल की गई है अलग अलग छात्रों के जरिए, और ये डिमांड की गई है उनमें कि पुलिस बगैर वीसी की इजाजत के कैंपस में क्यों घुसी, इसकी जांच हो। इसके अलावा जो तशद्दुद हुआ है इसकी भी जांच हो। बसें जो फूकी गई, हमने देखा कि दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी एक इंक्वायरी की जाए ताकि पता चल सके कि दरअसल इस सब के पीछे कौन लोग हैं। इसके अलावा जो छात्र घायल हुए, जख्मी हुए हैं, उनका इलाज किया जाए। तो इस तरह की जो डिमांड है वो की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो यकीनन उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या हुक्म आता है, वो किस तरह के जो आदेश है वो जारी करता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक की खबर है जामिया से भी, वहां आज स्टूडेंट तो बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो वहां पर जमा है। और हम ये देख रहे हैं कि आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में होनी है इस सिलसिले में। अभी सुबह के वक्त हमने देखा कि निजामुद्दीन इलाके में बड़ी तादाद में लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे, और वो सीए की मुखालफत कर रहे थे कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, इस तरह की मुखालफत करते नजर आए। इसी तरह से दिल्ली और देश के मुख्तलिफ शहरों से जिस तरह से कल खबरें आती रही, इसी तरह की आज भी कई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कई शहरों में हो सकता है कि लोग अपनी मांगों को लेकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे जो भी एक तरीके से एहतजाज है वो कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है कि दरअसल यहाँ से किस तरह का हुक्म जारी होता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। ये बात सच है कि जो तस्वीरें सामने आई जामिया और एएमयू से, वो कई सवाल उस पर खड़े होते हैं। लेकिन उससे पहले एक तरीके से पुलिस की तरफ से जहां तक बात की जाए तो पुलिस की तरफ से जानकारी अभी तक मिली है कि जामिया इलाके से तकरीबन 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और इनमें कोई भी छात्र नहीं है, बल्कि जामिया या आसपास के जो इलाके के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही है, और उनको हिरासत में लिया गया है एक तरीके से, और भी लोगों की गिरफ्तारी वहां पर हो सकती है। इस तरह की खबर शुएब, एक खबर ये भी है शुएब कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है शुएब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और जामिया नगर इलाके के थाने में, और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है इनमें 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, और भी लोगों का शिनाख्त करने का सिलसिला जारी है। ये भी एक खबर है शुएब, सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर इनकी पहचान की गई है। बिल्कुल देखिए, हमने देखा कि पिछले कई दिनों से क्योंकि प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे,
और जिस दिन हिंसा हुई या शाम के वक्त बसों को जब जलाया गया या टायर जलाने की जो खबरें आई कालिंदी कुंज इलाके से भी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जिस तरह से बसों को जलाया गया, तो उस दिन सुबह से 9 बजे से ही लोग सड़कों पर उतर आए थे। इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो जामिया का जो प्रोटेस्ट एक तरीके से हो रहा था, जामिया में एहतजाज शुरू हुआ, लेकिन इलाके के लोग उस दिन सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरे थे। इलाकाई जो विधायक है वो भी बड़ी तादाद में लोगों की उस वक्त क़यादत भी करते नजर आए थे। उनकी एक तकरीर वायरल हो रही है, हालांकि वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की नहीं बल्कि ओखला हेड या उसके आसपास के इलाके की, शाहीन बाग के इलाके की वायरल हो रही है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे चेहरे हैं जो पुलिस ये कह रही है कि हो सकता है कि लोग इसमें शामिल रहे हो। सीसीटीवी के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो तशद्दुद हुआ, जो बसों में आग लगाई गई, वो कोई 1 मिनट में सब कुछ नहीं हुआ बल्कि उसकी प्लानिंग की गई। अभी ये प्लानिंग किसने की और कौन वो लोग थे जिन्होंने जो एक तरीके से शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा था कि उसमें हिंसा की आग लगाई, तो ये तमाम इंक्वायरी होने की जरूरत है। हालांकि जो जामिया की वाइस चांसलर है उनके बयान भी कई तरह के एक तरीके से कहे कि खुद ही विरोधाभास में नजर आ रहे हैं। कभी किसी मीडिया से बात करते हुए वाइस चांसलर ये भी कहती है कि पुलिस घुसी होगी, उन जो दंगाई थे या जो वहां पर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे उनका पीछा करते हुए कैंपस में घुसी होगी। एक तरफ वो ये कहती है, फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात कहती है कि उनसे पूछा नहीं गया। हमसे भी जो फोन पर बात हुई थी उसमें भी ये कहा गया कि हमसे कोई जानकारी हमें नहीं है कि पुलिस कैसे और कब लाइब्रेरी में घुसी, बगैर इजाजत के वो घुसी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार बयानों में उनके भी विरोधाभास नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी नजर है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में किस तरह के जो आदेश है वो जारी करता है और यकीनन किसी को भी तशद्दुद करने का या जो हुकूमती प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का या बसों को या दूसरी चीजों को जलाने का हक नहीं है। एहतजाज हो, ये जमहूरियत में हक है, लेकिन वो अमन के साथ हो, अपनी बातों को रखा जाए। यकीनन हम ये देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से यही चीजें हो रही थी, लेकिन अचानक जामिया सुर्खियों में आ गया इस वजह से कि वहां पर इलाके में आगजनी हुई। और कल इस तरह की भी रिपोर्टें आई है, कई रिपोर्टों पर सवाल उठे। पुलिस ये कहती रही कि उनकी तरफ से गोली नहीं चलाई गई, लेकिन कल सफदरजंग और इसके अलावा होली फैमिली हॉस्पिटल से इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें गन शूट का जो शब्द है, गन शूट एक तरीके से उसकी वजह से जख्मी कुछ लोग करीब बताए जा रहे हैं कि 2 से 3 लोग थे। एक होली फैमिली में तमीम नाम का एक शख्स था जो ये कह रहा था कि वो बाइक से जा रहा था उस वक्त और सीधे तौर पर बंदूक से उनकी तरफ शूट उनको किया गया। उनके पैर में गोली लगी, अब वो रबर की गोली थी या किस तरह की, लेकिन उनकी जो डॉक्टर रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि गनशूट एक तरीके से वो गनशूट से जख्मी हुए। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो इन तमाम चीजों की इंक्वायरी की जरूरत है, जांच की जरूरत है, तभी शायद सच का पता चल पाएगा। और जो तस्वीरें हैं अलग अलग तरह की, हालांकि इसमें कई अफवाहें भी फैल रही है। पुलिस कह रही है कि क्योंकि पहले कई लोगों ने अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि एक शख्स हालांकि ज्यादातर तलबा अपने घर चले गए हैं जामिया यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आज किस तरह का माहौल है वहां पर? अभी तक तो पुरअमन माहौल की खबरें हैं, लेकिन क्या आज भी ऐसा कोई इरादा है तलबा का कि वो कोई एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे वहां पर, पुरअमन ही सही? देखिए, कल ये खबर थी कि शायद सुबह के वक्त कुछ लोग वहां पर जुट सकते हैं, लेकिन अभी जो हमें भी खबर मिली, हमारी बातचीत हुई तो जामिया के गेट नंबर 7 के बाहर कुछ लोग जमा हैं, लेकिन उनमें छात्र नहीं है, इलाकाई वो लोग हैं और कुछ जो जामिया से पहले पढ़ चुके जो तलबा है वो मौजूद है, साबिक तलबा, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं है कि वहां पर जो मौजूदा स्टूडेंट है वो भी है क्या, इस तरह की खबर नहीं। लेकिन दिल्ली में आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इसी सिलसिले में, कई जो लोग हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के बाद जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर रहेगी और हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यकीनन ये जरूर देख रहे हैं
कि वहां से भी अलग अलग तस्वीरें इस सिलसिले में कल भी सामने आई थी, आज भी सामने आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग जो सीए का विरोध जी शुएब, आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहे हैं। इस बीच एक अहम खबर हमें मिल रही है शुएब, आपको बता दें नाजरीन कि सोनिया गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी ने अब निशाना साधा है। सोनिया गांधी पर बरसते नजर आए मुख्तार अब्बास नकवी में इल्जाम तराशी की है सोनिया गांधी पर। शरीयत कानून को मोदी सरकार का लोगों पर हमला बताने वाली सोनिया गांधी पर अब सरकार ने जवाबी हमला किया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने इल्जाम लगाया है कि जनतंत्र से हारे लोग अब गुंडा तंत्र का सहारा ले रहे हैं और उन्हें सत्यमेव जयते की जगह झूठ मेव जयते पर यकीन। पर तनकीद किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सोनिया गांधी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सरकार की नाकामी बता रही हैं और इसको लेकर निशाना साध रही हैं, वो दरअसल खुद इस पूरे मामले को बड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गणतंत्र से हार गए वो अब गुंडा तंत्र का सहारा ले रहे हैं। और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में अक्षरधाम से सराय काले खां तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस वक्त दिल्ली में कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाले ओखला अंडरपास को बंद रखा गया है। बंद है ये। मथुरा रोड और कालिंदी कुंज के बीच भी ट्रैफिक बंद है। अहम खबर इस वक्त की, दिल्ली में कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाले ओखला अंडरपास पर लंबा जाम लगा है। दिल्ली में अक्षरधाम से सराय काले खां तक करीब 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली ओखला अंडरपास बंद है। कालिंदी कुंज तरफ जाने वाला ओखला अंडरपास और साथ ही साथ लंबा जाम लगा है मथुरा रोड और कालिंदी कुंज पर। अक्षरधाम से सराय काले खां तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बहुत लंबा ये जाम लगा हुआ है अक्षरधाम से सराय काले खां तक। और इस वक्त दिल्ली में कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली ओखला अंडरपास बंद है। शुएब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, एक बयान हमने सुनाया अपने नाजरीन को अभी, मुख्तार अब्बास नकवी ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग गणतंत्र से हार गए अब वो गुंडा तंत्र का सहारा ले रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर सियासी जो बयानबाजियां है वो लगातार हो रही है और हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी देखा कि पार्लियामेंट में भी लगातार एक दूसरे पर तमाम तरह के इल्जाम लगाए गए थे। और इस बिल को लेकर क्योंकि जब चर्चा हो रही थी कानून बनने से पहले, तब भी तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा था। जो अपोजिशन के सांसद है उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, सरकार की तरफ से भी वजीर दाखिला ने अपनी बातों को रखा, अमित शाह ने, और उन्होंने भी अपने तरीके से जवाब दिए तमाम अपोजिशन के सांसदों के। तो तमाम तरह की सियासी बयानबाजियां हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि पार्लियामेंट में सरकार के पास नंबर थे, लोकसभा में नंबर ज्यादा थे, राज्यसभा में भी, लेकिन उसकी हिकमत अमली ने काम किया और ये बिल आसानी से इसमें अमेंडमेंट हो गया और ये कानून की शक्ल में अब सबके सामने है। लेकिन इसके बाद कई लोग ये एतराज जताते रहे हैं कि एनआरसी भी सरकार लाने वाली है। जाहिर सी बात है कि इस सत्र में भी जब ये बिल रखा गया संसद में, तो जो गुजरा सत्र है उसमें जब रखा गया तो उस दौरान भी अमित शाह ने कई बार इस बात को दोहराया कि एनआरसी पूरे देश में लागू करेंगे, ये सरकार की प्रायोरिटीज में से एक है और वो इसको लागू करेंगे जरूर पूरे देश में। तो कई लोग फिर ये शक्को शुभात के तौर पर इसको देख रहे हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का या एक्ट का जो असर है वो सीधे तौर पर एनआरसी में नजर आएगा। और खास तौर पर असम में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ कई तरह की खबरें शुरुआत से ही आती रही है, तो उसको लेकर भी कई तरह का जो शक शुभात वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस सिलसिले में अपनी बातों को रखते आए हैं। तो सियासत इस पूरे मसले पर होती रहेगी आगे भी, ये बात सही है। कल भी हमने देखा था कि अपोजिशन के जितने भी लीडरान थे, गुलाम नबी आजाद समेत तमाम जो नेता थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे और उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। आज भी इसी तरह की जो चीजें हैं वो होती नजर आएगी, लेकिन इन सब चीजों
चीजों का बहुत ज्यादा असर क्या सरकार पर पड़ेगा, ये थोड़ा अभी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो एक झारखंड में रैली हुई थी कुछ दिनों पहले, तो वजीर दाखिला ने ये जरूर थोड़ा सा एक लचीलापन दिखाते हुए कहा था कि वो कुछ चीजों को इस सिलसिले में देखेंगे, लेकिन बहुत बड़ा असर सरकार पर इन तमाम चीजों का पड़ रहा हो, ये अभी तक नजर नहीं आ रहा है। मुमताज जी शुएब, लोगों में भी एक बेचैनी है अभी तक, खास तौर से जामिया का जो इलाका है, ओखला का जो इलाका है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में लोगों में काफी बेचैनी है। जामिया और ओखला की तरफ तो लोगों ने राशन भी अपने घरों में जमा करके रख लिया, दुकानें भी बंद है, अभी भी लोग डरे हुए हैं, खौफ में मुब्तला है। तो अभी लोगों में कैसा माहौल है, क्या कुछ हद तक डर और खौफ निकला है लोगों के जहनों से? देखिए, आज पुरानी दिल्ली के बाजार भी बंद है। कल ही ये ऐलान किया गया था पुरानी दिल्ली की जो एसोसिएशन है मार्केट, उनकी तरफ से कि वो बाजार को बंद रखेंगे इस कानून के खिलाफ। और कल हमने शाम के वक्त देखा था कि कई इलाकों में, चाहे वो चौड़ी बाजार का इलाका हो या जो लाल कुआं और गली कासिम जान का जो इलाका है, फराश खाना का जो इलाका है, चांदनी चौक का जो इलाका है, वहां पर अनाउंसमेंट कई करते नजर आए थे कि कल बाजार बंद रहेगा। जिसके बाद हमने शाम के वक्त वहां देखा कि बड़ी तादाद में लोग दुकानों पर इकट्ठा हो रहे थे, सामान वो खरीदते दिखे। उनको ऐसा लग रहा है कि कल बाजार बंद, यानी कि आज बाजार बंद रहेगा। जामा मस्जिद का पूरा इलाका आज बंद रहने वाला है, इस तरह की भी खबर है। तो ये जो अलग अलग तरह की जो बातें सामने आ रही है, इसी तरह से ओखला में तो यकीनन क्योंकि ये तमाम चीजें हो रही है, जामिया यूनिवर्सिटी वहां पर है, तो लोगों में थोड़ा ये बात सही है कि वो इस पूरे वाकये के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं। अब कई लोगों को ये भी डर लग रहा है कि वहां पर चूंकि रिपोर्ट दर्ज हुई है, कई जगहों पर छापे मारी पुलिस करेगी, कुछ लोगों को जिन पर इल्जाम लगे हैं वो तो लोग जाएंगे ही। कई लोगों को ये भी है कि जो भी चेहरे हो सकता है सीसीटीवी में नजर आए, पुलिस इन पर एक्शन ले इस प्रोटेस्ट के दौरान जो वहां पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, और लोगों ने अब मामूल पर लौटना शुरू किया है कम से कम, लेकिन कई जगह जाम की भी खबरें हैं। बहुत शुक्रिया शुएब आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। बहुत